15 अगस्त को कांग्रेस के दफ्तर में क्या हुआ था, जिसको लेकर आज पूरे देश में आग लगा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। एक ही गीत पर, वंदे मातरम पर, एक तरफ बीजेपी कह रही है पूरा गाओ, 6 छंद गाओ, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है हम सिर्फ 2 ही छंद गाएंगे। और इसी बीच में एक वीडियो बाहर आता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा देश, और जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, नाराज थे। सवाल यह नहीं है कि कौन गा रहा था, सवाल यह है कि देश का राष्ट्रीय गीत क्या वोट बैंक से बड़ा हो गया है। और सबसे बड़ा खुलासा, सच में 1937 में कांग्रेस ने खुद वंदे मातरम के टुकड़े किए थे। यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं आपको आज बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी न्यूज पे, चाहे गोदी मीडिया हो, कभी भी कोई भी नहीं बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। तो बात शुरू होती है 15 अगस्त से। देश आजाद का जश्न मना रहा था, हर दफ्तर में झंडा फहराया जा रहा था। कांग्रेस के दिल्ली वाले दफ्तर में भी कार्यक्रम था, वहां वंदे मातरम गाया गया। लेकिन इस बार पूरा वाला छंद, 6 छंद वाला, तभी वहां विवाद हो गया। कुछ लोगों ने देखा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडरशिप को ये अच्छा नहीं लगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी असमझ हो गए। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये कांग्रेस के कुछ सांसदों ने खुद कहा है कि हाँ, लीडरशिप को पूरे वंदे मातरम पर एतराज था। बस यही से लड़ाई शुरू हो गया। बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया, कहा कि यह वंदे मातरम का अपमान है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन रुकिए, अब यहाँ एक और सच्चाई देखो जो कोई नहीं दिखा रहा है। 15 अगस्त को जब हर घर तिरंगा फहराना चाहिए तो क्या होता है कि मैं किसी को दोषी नहीं कर रहा हूं, जो आंखें देख सकता हूं वही बता सकता हूं। बीजेपी के कुछ अंधभक्त मूर्ख लोग जहां तिरंगा लगाना चाहिए वहां बीजेपी का झंडा लगा देते हैं, कमल वाला झंडा। जहां भारत माता की जय बोलनी चाहिए वहां भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलते हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर सरकारी पोस्ट पर, हर चौक पर, अपने लोगों पर, अपनी गाड़ी पर तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा। तो मैं पूछता हूं, अगर कांग्रेस का 2 छंद गाना अपमान है तो ये अपमान नहीं है। जहां तिरंगा फहराना चाहिए वहां आप पार्टी का झंडा फहराना, क्या यह देशद्रोही नहीं है? तिरंगा देश का है, बीजेपी का झंडा पार्टी है। दोनों में जमीन का फर्क आता है। अगर वंदे मातरम के लिए कानून बन सकता है तो तिरंगे के अपमान के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता? यह कहां का नया है? यह बात तभी देश में कोई नहीं बताना चाहता। अब आते हैं वापस वंदे मातरम वाले झगड़े पर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, इसमें कुल 6 छंद है। लेकिन 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में बैठक हुई थी कलकत्ता में। वहां फैसला लिया गया कि हम सिर्फ पहले 2 छंद ही गाएंगे। कहा गया है कि कुछ लोगों को बाकी छंदों से दिक्कत है। यह सलाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और 1950 में उन्हीं 2 छंद को राष्ट्रीय माना गया है। अब 2026 में मोदी सरकार ने नया कानून पास किया है। इसमें कहा गया है कि अब हर सरकारी कार्यक्रम में, स्कूलों में झंडा फहराने पर वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा। 6 छंद, इसका समय 3 मिनट 10 सेकंड है। अगर कोई जानबूझकर रोकता है तो सजा होगी। अब इस पर किसने क्या कहा वो सुनो। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने 1937 में तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को 2 टुकड़ों के लिए, वहीं से 2 राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली। ये लाखों शहीदों का अपमान है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए
महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस का यह प्रस्ताव बहुत ही निर्दयी है। उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक में जो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति 1937 का प्रस्ताव। और वो भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कानून बन गया है कि पूरा गाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम नहीं गाएंगे। और मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, कल कांग्रेस की कार्य समिति ने, हमने आज सवेरे जब यह कार्यक्रम प्रारंभ किया तो वंदे मातरम का गान किया, पूरा वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम मतलब भारत माता की वंदना। यह संविधान का अपमान है। अब दूसरी तरफ सुनो, संजय रावत ने कहा अमित शाह और मोदी जी जनता के सामने आकर बिना टेलीकाउंटर के 6 छंद गाकर दिखाए, बीजेपी वाले पागल हो गए हैं। सर, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि 2 लाइन से गानी चाहिए, तो कांग्रेस कह रही और बीजेपी कह रही कि ये मुस्लिम लोग पागल है, बीजेपी वाले पगला गए। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। पावन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस आजादी के आंदोलन में गई थी, तब तो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, अब आए हैं हमें वंदे मातरम सिखाने। उसका रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं था वो बीजेपी उसको फैला रही है, फैलाने दीजिए। सुधांशु को हमने सुना था, वो छोड़िए, मुद्दा है ही नहीं। वो मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने, अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें कर। आदित्य ठाकरे ने कहा जब वंदे मातरम पर बिल आ रहा था तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं थे? पहली बात तो ये है कि हमारे पार्टी का स्टैंड साफ है कि जब वंदे मातरम का बिल लोकसभा में आ रहा था, पेश हो रहा था, तब प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय उस सदन में क्यों नहीं थे, उसी पे हमारा ऑब्जेक्शन है। ये वंदे मातरम का अपमान है और भाजपा अपना नाता वंदे मातरम से क्या है और कौन से रेवोल्यूशनरीज भाजपा में थे जिन्होंने वंदे मातरम कह के फांसी पे गए, ये बताया भाजपा में। अखिलेश यादव ने कहा वंदे मातरम तो गाना चाहिए, लेकिन बंकिम वाला नहीं, AR रहमान वाला गा लो, माँ तुझे सलाम वाला। अब इमरान मसूद ने कहा क्यों गाऊं मैं, मुझे धर्म मानने की आजादी संविधान ने दी है, जेल भेज दो, मैं नहीं तो देखो। दोनों तरफ अपना अपना खेल है। एक तरफ बीजेपी कह रही है हमने देश को जोड़ा है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है ये जबरदस्ती है, और तीसरी तरफ सच्चाई यह है कि 15 अगस्त को तिरंगा की जगह पार्टी के झंडे लग रहे हैं, उस पर कोई कानून नहीं बोलता, इस पर कोई नहीं बोलता, अब कोई बहस नहीं होती है। अब आपको वंदे मातरम से इतना ही प्यार है तो तिरंगा से प्यार क्यों नहीं करते? अगर कांग्रेस का 2 छंद गाना गलत है तो बीजेपी वालों को तिरंगा की जगह कमल का झंडा फहराना भी तो गलत है। दोनों ही अपमान है। अब अंत में मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल अमित शाह और बीजेपी से,
आपने वंदे मातरम के लिए कानून तो बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपके ही कुछ लोग 15 अगस्त को तिरंगे की जगह बीजेपी के झंडा फहराते हैं। क्या वे देशभक्ति है? क्या ये उन पर भी कानून लगेगा? दूसरा सवाल राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से, आप दो छंद पर अड़े हो, ठीक है, लेकिन जब देश का पूरा राष्ट्रीय गाया जा रहा तो आप मुंह क्यों बना रहे थे? क्या आपको देश के गीत से दिक्कत है या बीजेपी से? तीसरा सवाल दोनों पार्टियों से, आप वंदे मातरम और झंडे के नाम पर लड़ रहे हो, लेकिन आम आदमी का क्या? उसको रोजगार चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, क्या आप भी उस पर भी इतना तीखा बोलोगे? और आखिरी सवाल आपसे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सच बताओ, आपके गांव में, आपके शहर में 15 अगस्त को क्या क्या देखा आपने? तिरंगा ज्यादा लगा था या पार्टी झंडा ज्यादा लगा था? अगर जहां तिरंगा लगना चाहिए वहां पार्टी का झंडा लगे तो क्या वो अपमान नहीं तो क्या है? नीचे कमेंट में आप बताओ, क्योंकि इस पर आपका ही राय मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि 140 करोड़ ही ऑडियंस बता सकती है कौन किसकी गलती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।